मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मोमिन किसी परेशानी, बीमारी, रंज व मलाल, तकलीफ और गम में मुब्तला होता है तो इसे कांटा भी चुभता है तो इसके बदले में अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मदरसों के असातिज़ा व तलबा की बेमिसाल तिरंगा रैली। मजहबी लिबास और तिरंगों ने माहौल और मंजर को खूबसूरत व मशहूर कुन बना दिया। मेहमान में जिला कलेक्टर भी शामिल। टेम्ब्रिज स्कूलों की बंद इंतजामी नुक्ते उरुज पर। मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर का इल्जाम। कोटगिर के बॉयज अक़लियती क़ामती स्कूल में एक तालिब इल्म बद इंतजामी का शिकार, फालिज से मुतासिर। एक अफसोसनाक सूरत हाल। बोधन में सरकारी मुलाजमीन व अहदेदारान की तिरंगा रैली। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक। 22 अगस्त को इख्तितामी प्रोग्राम, बकसरत शरीक होने MLA की अपील। खानगी व सरकारी हॉस्पिटल्स नॉर्मल डिलीवरी को यकीनी बनाएं। ऑपरेशन की कसरत तशवीशनाक। हॉस्पिटल्स की तनक़ी होगी और खाती हॉस्पिटल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। भैंसा डिप्टी DMNHO का इंतबाह। अब खबरें तफसील से। शहर निजामाबाद के मदरसों के असातिज़ा व तलबा की शानदार तिरंगा रैली। हम भी इस मुल्क के उतने ही वफादार हैं जितने के दूसरे हैं। मुल्क से हमें इतनी मोहब्बत है कि जरूरत पर उसके लिए अपनी जान निसार कर सकते हैं। मदारिस की इस तिरंगा रैली ने मुल्क को बेमिसाल पैगाम दिया। जिला कलेक्टर और ACP निजामाबाद मेहमानों में शामिल। मदरसे जात मिल्लत इस्लामिया के तर्जुमान होते हैं। ये दीन के वो किले हैं जहाँ दीन के मुहाफिज व मेमार तैयार होकर मिल्लत इस्लामिया और मजहब इस्लाम की मुखलिसाना खिदमत अंजाम देते हैं। मदरसे के तलबा को अल्लाह के मेहमान कहा जाता है। आज अल्लाह के इन मेहमानों ने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तान की आज़ादी की 75वीं डायमंड जुबली सालगिरह के जश्न में हिस्सा लिया और फ़ाक़िदुल मिसाल तिरंगा रैली निकाली। इस रैली के रुहवा और मुहर्रिक सदर ज़िला जमीयतुल उलमा हाफिज़ मोहम्मद लायक खान थे। इनकी तहरीक पर तमाम ही मदरसे जात के ज़िम्मेदारान के अलावा मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया और फिर शहर निज़ामाबाद में मदरसों के तलबा की तारीख साज रैली यकीनी बनी। इस रैली की सरपरस्ती मौलाना खिज़र अहमद खान, मौलाना समीउल्लाह और मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने की, जबकि इस रैली को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने में बेशतर दिगर अहबाब में ताउन किया। अहम तरीन शुरका में मौलाना आबिद कासमी, मौलाना इस्माइल आरिफी और दिगर शामिल थे। ये रैली ईदगाह कदीम बोधन रोड से निकाली गई, जिसमें शहर निजामाबाद के तमाम मदारिस के असातिज़ा इकराम और तलबा ने हिस्सा लिया। ये रैली बरा नेहरू पार्क, गांधी चौक, देवी रोड चौराहा, नया बस स्टैंड और तिलक गार्डन से होती हुई जिला कलेक्टर ग्राउंड पहुंची, जहां एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी और ACP निजामाबाद वेंकटेश्वरलू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों और मुख्तलिफ तबक़ात से आरास्ता एक गहवारा है। ये फ़ख्र दुनिया के किसी मुल्क को हासिल नहीं है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले एक कानून, एक ही दस्तूर के तहत एकसां हुकूक़ व इंसाफ के साथ इख़वत व भाईचारगी से ज़िंदगी गुजारते हैं। आज मुल्क की डायमंड जुबली 75वीं सालगिरह के मौके पर तमाम मजहब के मानने वाले एक साथ जश्न मना रहे हैं। आज की मदरसा तिरंगा रैली बेमिसाल है। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर के फर्जंद उकाशा अफीफ ने अंग्रेजी में तकरीर करते हुए सबको हैरान कर दिया। मदारिस के तलबा के ताल्लुक से ये तासुर दिया जाता है कि वो असरी तालीम से महरूम रहते हैं, लेकिन इस कमसिन तालिब इल्म ने इस ख्याल को गलत साबित कर दिया। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी भी इस तालिब इल्म की तकरीर से मुतासिर व हैरान नजर आए और उन्होंने मौके पर ही इस कमसिन तालिब इल्म को मोमेंटो पेश करते हुए सताइश की। इस रैली के मकसद और गर्ज व गायत पर रोशनी डालते हुए सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने कहा कि मुल्क के सतही जहन रखने वाले मुट्ठी भर अनासिर मुसलमानों को हाशिए पर रखने और इनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज करने की साजिश कर रहे हैं, जबकि 200 साल तवील तरीन जंग आज़ादी में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले
और बेशुमार कुर्बानियाँ देने वाले मुसलमान थे, जिनमें उलमा इकराम व मुहद्दिसीन के अलावा हुफ़ाज भी शामिल थे। दीगर बरादरान वतन के साथ मुसलमान भी अपने मुल्क हिंदुस्तान से दिली मोहब्बत रखते हैं और ज़रूरत पर उसकी खातिर अपने खून का आखिरी ख़तरा भी बहाने को तैयार है। इस रैली में मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान, अब्दुल हई राहिल, मुफ्ती इब्राहिम खान, गुलाम रसूल कासमी, हाफिज अब्दुल हकीम और दिगर ने अहम तरीन रोल अंजाम दिया। जोर से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत माता की। Thank you. In these programs since 15 days, yes, we had freedom run, we had freedom rally, we had freedom cup. Even today morning on the same dais, we had Rangoli competitions. We distributed prizes to the winners who participated in Rangoli competition. Yes, after independence, in the journey of these 75 years, India has achieved so many things. Now in the world, India became one of the strongest country in the world. In many sectors, India has shown its power and its ability. Yes, here, India is known for unity in the diversity. As a country, in India, we have so many languages, but we are Indians. We have so many regions, but we are Indians. Yes, we have so many states, but all the states belongs to India and we are Indians. Yes, definitely we'll work for India, we'll work for our development of our country. Yes, after the 75 years of independence, India, yes, if you take example, in COVID, among other countries, we developed first vaccine in the world. That is the strength of India. So, yes, as a Indian, we should feel proud. All Muslims, unions and जमाते उलमा, पूरा लोगों को, मदरसा लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ये अच्छा आज़ादी के 75 इयर्स मौके पे, डायमंड जुबली का मौके पे हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुआ। यहाँ पर क्लियर मैसेज है, ये देश हमारा, ये देश के लिए हम जीना मरना हमारा, ये देश के लिए पूरा, ये देश अभी 75 साल नहीं और 700 इयर्स भी ऐसे रहने का हमारा को, अल्लाह को हमारा करने का, इकट्ठा होने का, अल्लाह हमारा दीन चालू। पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि हमको अल्लाह तबारक व तआला ने उस जगह पर पैदा फरमाया जहाँ पर इंसानियत का सारे इंसानों में सबसे पहले हमारे आपके सारे इंसानियत के वालिद अब्बा आदम अलैहिस्सलाम का कदम जहाँ पर पड़ा था वह हिंदुस्तान है। सरफिरे लोग, हमें कुछ लोग हैं कि हमें दुश्मन जान कहते हैं, एक हम हैं कि इस मुल्क की मिट्टी को भी अपनी जान कहते हैं। ऐ खाके वतन तुझे मेरे तयम्मुम की कसम, तू ही बता यहाँ मेरे सज्दों के निशान कितने हैं। आज का ये प्रोग्राम जश्न आज़ादी के उन्वान से मुनक़िद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही मदारिस के नुज़ामा, असातिज़ा इकराम और तलबा इकराम ने बहुत ही बेहतरीन मुज़ाहिरा पेश किया और सब ने अपने तालीमी औकात को छोड़कर और इबादत को छोड़कर मुल्क की मोहब्बत में एक बेहतरीन निज़ामाबाद में एक तारीखी रियाली, अज़ीमुश्शान रियाली मुनक़िद की है हुब्बुल वतनी का सबूत देने के लिए। मदारिस के जिम्मेदारान ने कि क्यों ना हम मदारिस के तलबा ये बतलाएं कि इस मुल्क की कुर्बानी में हमारे उलमा, तलबा, मदारिस और मसाजिद का क्या किरदार रहा है। और मुझे आप लोगों को बतलाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं इस स्टेज से हमारे एसीपी साहब और कलेक्टर साहब का इस्तेमाल करते हुए मैं बतलाना चाहूंगा कि हमारे शहर के बड़े आलिम दीन मौलाना खिजर अहमद खान साहब यहाँ मौजूद हैं। वो आपको इंशाल्लाह तफसील से मुख्तसर से वक्त में इंशाल्लाह बतलाएंगे कि इस मुल्क के अंदर हम मुसलमानों ने क्या कुर्बानियां दी हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों ने मुल्क को आजाद कराया, मैं ये कहूंगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर के इस मुल्क को आजाद कराए हैं। और बार बार मैं ये नारा
दोहराता रहूंगा कि इस मुल्क के ये 4 सिपाही हैं, इसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम से जाना जाता है। तहरीक चलाई थी हमी ने, बापू की सदा ऊंची उठाई थी हमी ने, इस मुल्क की तकदीर जगाई थी हमी ने। सच पूछो तो भारत के हमी लोग हैं मेहमान, सच पूछो तो भारत के हमी लोग हैं मेहमान। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। अंग्रेजों से हम लोगों ने लड़ लड़ के लड़ाई, आजादी भारत के लिए जान गंवाई। सीनों पे हम ही लोगों ने गोली भी तो खाई, हर मार का देता है गवाही मेरे भाई। मत भूलो ये बात यार काबिले इनकार, मत भूलो ये बात यार काबिले इनकार। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। सर पार दामाने वतन किसने किया है, तामीर हसी ताजमहल किसने किया है, मीनार कुतुब का ये बता किसने दिया है। ये लाल किला हमने दिया, हमने दिया है। शाहिद है हमारे कहीं मस्जिद कहीं मीनार, शाहिद है हमारे कहीं मस्जिद कहीं मीनार। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। हम शाह जफर हैं, हम अकबर, हम बाबर, अशफाक हमी हैं, हम टीपू, हम हैदर, है शौकत महमूद मदनी हम जौहर। दुश्मन से रहे बरसर बेकार सरासर, हम ये मुहिब्बान वतन कातिले गद्दार, हम ये मुहिब्बान वतन कातिले गद्दार। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। I'd like to say a few words about independence of our country. We got independence on 15th of August in 1947. As we know that Britishers ruled in our country for 200 years. But our freedom fighters, Maulana Abul Kalam Azad, Ashfaqullah Khan, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Dr. B.R. Ambedkar, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Sardar Vallabhbhai Patel, Mahmudul Hasan, Hussain Ahmad Madani, many more fought against British government to force them to leave India. My dear friends, our ancestors fought very much for our freedom. They worked hard for our freedom. They died for our freedom. At last I want to say that in the battle of freedom, 200 years of history, Muslims and Hindus have competed with the Britishers. Now we are celebrating 75th years of Amrit Mahotsav of our independence. Thank you one and all. Jai Hind. टेम्ब्रिज तालीमी इदारे, रियासती हुकूमत एक तालिब इल्म पर 1,25,000 रुपये खर्च कर रही है, मगर तलबा सहूलतों से महरूम हो रहे हैं। ये भारी रकम कहां और कैसे खर्च हो रही है, जिम्मेदारान हिसाबात अवाम को पेश करे। इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर का मुतालबा। उन्होंने कोटगीर बॉयज 1 का एक शिकायत पर दौरा करते हुए जायजा लिया। रियासती हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों और पिछड़े हुए पसमानदा तबक़ात की फलाह व बहबूद की खातिर और इनको तालीमी तौर पर आरास्ता करने की खातिर रियासत भर में 204 अक़लियती इक़ामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया और उसके लिए रियासत में एक ख़ुसूसी महकमा टेम्ब्रिज का क़याम अमल में लाया और बेपनाह अखराजात के साथ इन स्कूलों की शुरुआत की गई। रियासत तेलंगाना के हर ज़िले, हर मंडल में इन स्कूलों का क़याम अमल में लाया गया और इसके लिए बेशुमार सहूलतें और मराहत का ऐलान करते हुए भारी फंड्स जारी किए गए। इन स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए फ़ीकस सालाना 1,25,000 रुपये के भारी फंड मख्तस किए गए।
अब तक ये दावे मंजर आम पर आए थे कि तलबा को इन स्कूलों में बेहतरीन सहूलतों की फराहमी अमल में लाई जा रही है। इनको असरी व शानदार तालीम के साथ क़याम व ताम की सहूलत फराहम की जा रही है। शहरी इलाकों में वाक़े स्कूलों में ये सहूलतें नजर भी आई, लेकिन 2 दिन कबल जो मामला सामने आया है उसने इन स्कूलों की पोल खोल कर रख दी। बताया गया कि कोटगीर में वाक़े टेम्ब्रिज के अकामती स्कूल में 17 दिन कबल एक तालिब इल्म जिसका नाम शेख अफरोज पर फालिज का हमला हुआ, लेकिन स्कूल इंतजामिया, तिब्बी अमले और दीगर ने इस तालिब इल्म पर कोई तवज्जो नहीं दी। जबकि उसके साथ के तलबा ने बताया कि इस तालिब इल्म ने अपने हाथ में तकलीफ बल्कि कमजोरी की शिकायत भी की थी, लेकिन वहाँ की तिब्बी जिम्मेदारियाँ संभालने वाली नर्सेस ने इस बात को अनसुनी कर दिया और अपने घर को चली गई, जिसके बाद उसी रात ये तालिब इल्म फालिज के हमले का शिकार हो गया। इस बात का इकरार खुद नर्स ने अपनी जुबान से किया, जो आप बखूबी सुन सकते हैं। बच्चा से बात करते मैडम, उनको हाथ में दर्द बोले, हाथ में दर्द भी नहीं, हाथ वीकनेस बोले, हाथ में वीकनेस बोल रहे। तो मैं इमीडिएटली अपन घर में है तो क्या समझते हैं, खेलते खेलते गिर गए बोल के बोले बच्चे। बाद में सर वैसे मेरे को बोले, सुबह में मैं आते 9 बजे उनको देखे, मैं बच्चा को देखते ही बच्चा पकड़ के लेके सिक रूम पे आते ही क्या हुआ, उनको मैं देखे तो हाथ में थोड़ा पाँव में सिकनेस बोल तो वीकनेस दिखना। क्या हुआ अफरोज, उनके सिर में देखे, हाथों में देखे, कभी फिजिकल इंजरी गिरते हुए वैसा हुआ कि बोल के मैं పొద్దున నేను రాగానే చూసాను। రాత్రి పిల్లడికి ప్రాబ్లం లేదు, రాత్రి చెయ్యి వీక్, 8 సార్ ఫోన్ చేసి చెయ్యి వీక్ అంటాడు మేడం। వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఏమో వాడు యాక్టింగ్ చేస్తున్నా అన్నాడు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అన్నారు। బట్ నేను పిల్లోని చూసాను మేడం, పిల్లోడు కొంచెం చేతి వీక్ అంటున్నాడు అంటే వాళ్ళు ఏమన్నా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏమైనా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తారా సార్ అంటే లేదు మేడం, వాడు వాళ్ళ మదర్తో మాట్లాడిండు, వాళ్ళ మదర్ కూడా రేపు మార్నింగ్ వస్తాన్నారంటే సార్ పిల్లోడు ఎట్లున్నాడు సార్ అంటే బాగానే ఉన్నాడు మేడం, తిన్నాడు, डॉक्यूमेंटिंग पंపించమని సార్ చెప్పారు నాకు। इस बच्चे की सूरत हाल का इल्म होने के बाद निजामाबाद डिवीज़न 60 के कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर, एड़पल्ली मजलिस के सदर अब्दुल रज़ाक और बांसवाड़ा के मजलिसी कायद मोहम्मद निज़ाम ने कोटगीर के इस बॉयज़ 1 अक़लियती अक़ामती स्कूल का दौरा किया और वहाँ तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायज़ा लिया। इन कायदीन ने इस बात पर हैरत का इज़हार किया कि रियासती वज़ीर आला KCR ने इन तलबा के लिए फ़ीकस 1,25,000 रुपये का बजट मख्तस किया है ताकि तलबा को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम की जाए, लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल उलट नज़र आई। तलबा को नीचे फर्श पर सोते हुए देखा गया और इनके पास बिस्तर के नाम पर मामूली से पतले बेडशीट है, जो कि इस सख्तरीन मौसम सरमा में क़तई नाकाफ़ी है। ज़रूरत थी कि तलबा को कंबल फ्राहम किए जाते हैं, क्योंकि ये कोटगीर बॉयज़ 1 स्कूल जिस इलाके में है वो जंगलाती इलाका है और गुज़िश्ता दिनों हुई मुसलसिल बारिशों के बाद ये इलाका इंतहाई सर्द बन चुका है और वहाँ ये बेडशीट इंतहाई नाकाफ़ी है। यही वजह है कि शेख अफरोज नामी तालिब इल्म सर्दी का शिकार होकर फालिज का मरीज़ बन चुका है। लड़के की वालदा ने बताया कि वो मजदूर पेशा गरीब खातून है, उसका शौहर बेरोजगार है, पूरे ख़ानदान की किफ़ालत वो खुद करती है। इन अक़ामती स्कूलों की तारीफ सुनकर और रियासती वज़ीर आला KCR के तयनात पर एतमाद करते हुए उसने अपने बच्चे को इस स्कूल में दाखिल करवाया, मगर उसका बेटा स्कूल इंतज़ामिया की लापरवाही व गफलत का शिकार हो गया। दूसरे दिन जब वो स्कूल पहुंची तो उसका बेटा माजूरी के आलम में बैठा था। उसने पैंट में ही रफा हाजत कर ली थी और उसको जू की तू हालत में रखा गया था, जिसके बाद वो अपने बेटे को बांसवाड़ा और उसके बाद निजामाबाद के हॉस्पिटल्स को लेकर गई और फिर हकीमों से भी इलाज किया और अब ये बच्चा कुछ बेहतर हालत में आ चुका है। बाइट मजलिसी कायदीन ने सूरत हाल पर अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि अमले की गफलत और लापरवाही की वजह से हुकूमत की नेकनामी मुतासिर हो रही है, लिहाजा इस मामले की बारीक बीने से आला सतही तहकीकात लाजमी है। सबसे अहम सवाल यह है कि हुकूमत जो एक तालिब इल्म को सालाना 1,25,000 रुपये की भारी रकम जारी कर रही है, वो रकम कहाँ और कैसे खर्च की जा रही है, इसकी तमाम तफसीलात अवाम के सामने लानी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ खुर्द बुर्द और धांधलियों का खदशा लाहक हो चुका है। बल्कि मजलिसी कायदीन ने दावा किया कि खुर्द बुर्द हो रहा है, अगर नहीं तो हिसाबात अवाम के सामने लाए जाए और हुकूमत भी इन अखराजात की एक एक पैसे के लिहाज से तहकीकात करवाए।
कोटगीर की स्कूल के इंतजामिया के जिम्मेदारान का दावा है कि इनके स्कूल में पलंग है जिस पर तलबा सोते हैं। तो फिर सवाल ये है कि ये तलबा जिन्होंने शिकायत की है और वो तालिब इल्म जो फालिज का शिकार हुआ है वो नीचे फर्श पर क्यों सो रहे थे और इनके पास बिस्तर के नाम पर सिर्फ पतले बेडशीट क्यों थे, क्यों इनके पास कंबल नहीं थे, ये एक अहम सवाल है। एक इत्तला के मुताबिक टेम्ब्रिज के एमडी जी शफीकुल्लाह के चैम्बर की तैयारी पर करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। अगर ये इत्तला सही है तो फिर बड़ी अफसोसनाक इत्तला है। तलबा को दी जाने वाली सहूलतों को कम करके आरास्ता व तायुशात से लेस ऑफिस व चैम्बर की तामीर वाकई शर्मनाक बात है। अगर वो पैसा तलबा पर खर्च किया जाता तो कोटगीर 1 के तलबा को फर्श पर सोने और फालिज का शिकार होने की नौबत नहीं आती। अब्दुल मुकीम गफूर ने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर एक ऊंची सोच के मालिक है और वो चाहते हैं कि अक़लियती तलबा भी तालीम हासिल करे और मुआशरे में नुमाया मुकाम हासिल करे, लेकिन टेम्ब्रिज का अमला इसके बरक्स काम कर रहा है और वज़ीर आला केसीआर और इनकी हुकूमत की नेकनामी को मुतासिर कर रहा है। उन्होंने इस मामले की जामे तहक़ीक़ात करने और टेम्ब्रिज के तालीमी इदारों पर नज़र रखने के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील अमल में लाने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि हाल ही में टेम्ब्रिज के धर्माराम में वाक़ अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ 4 में एक मुरली नामी टीचर ने अवैस और परवेज नामी तलबा को बेरहमी से ज़दोकोब किया था। 7th के इन तालिब इल्म की बेरहमाना पिटाई पर इनके वालिदैन ने पुलिस में शिकायत की थी, मगर पुलिस ने जानिबदारी का मुजाहरा किया और FIR दर्ज नहीं किया, जबकि टेम्ब्रिज इंतज़ामिया ने टीचर को मेमो देने पर इक्तफा किया। कोटगीर बॉयज़ 1 टेम्ब्रिज स्कूल में अफरोज़ नामी एक लड़की के साथ वाक़ा पेश आया। पैरालिसिस अटैक हुआ वो बच्चे को, फालिज का अटैक हुआ रात के वक्त और यहाँ पर गैर जिम्मेदारी के साथ उसे हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया गया और दूसरे दिन सुबह उनके पेरेंट्स, उनके वालदा यहाँ पर इत्तला मिलने के बाद स्कूल पर आकर वो खुद अपने लड़के को हॉस्पिटल एडमिट कराए, जबकि यहाँ के स्कूल के ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी थी कि बच्चे के साथ इलाज की ज़िम्मेदारी लेना चाहिए था, लेकिन नहीं ले चुके और हर जगह का यही हाल हो रहा है। हालिया में निज़ामाबाद धर्माराम में भी बॉयज़ स्कूल में, टेम्ब्रिज के स्कूल में 2 लड़कों को बुरी तरह से मैथ्स के टीचर मुरली सर ने मारा था। उनके भी इलाज की कोई किसी को फिक्र नहीं है। वो बच्चे जो है ना बिल्कुल गरीब है और इधर उधर अपना क़र्ज़ा लेकर अपने बच्चों का इलाज करा रहे। वो बच्चे की भी जो है सो वालिद साहब मेंटली गायब है और उनके नाना के ऊपर ज़िम्मेदारी है। इसी तरह इनके वालदा भी जो है ना बिल्कुल गरीब है और 17 दिन हो गए बच्चे को कोई ज़िम्मेदारी से देख नहीं रहे और हमारे RLC साहब को फ़िक्र नहीं है, जूँ तक नहीं दौड़ रही है हमारे RLC साहब बशीर साहब को, तो पूरे स्कूलों का कोई जायज़ा तरीके से नहीं ले रहे। और यहाँ पर भी हम लोग स्कूल में, कोटगीर के स्कूल में विज़िट करें, बच्चों को जो है ना सर्दियों में ब्लैंकेट वगैरह भी सही नहीं है और नीचे बिछाने के बेड़ा भी नहीं है और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं हुकूमत से और हमारे CM केसीआर साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि ऐसे स्कूलों पर ख़ास नज़र रखें। और वो तो केसीआर साहब की तारीफ़ काबिल है, वो बच्चों को पढ़ाना चाह रहे, बच्चों को नई सहूलत देना चाह रहे, हर चीज़ की सहूलत दे रहे, लेकिन बीच में ये जो मामले हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, ये लोग गबन कर रहे हैं और इनके ऊपर कड़ी नज़र रखें। केसीआर साहब से मेरी गुजारिश है और इस टेम्ब्रिज के जो भी आला ओहदेदार है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर अच्छी तरीके से नज़र रखें। बच्चे को ऐसा कितने साल से बच्चा 5 साल से पढ़ रहा हॉस्टल में। बच्चे का हाथ पैर गिर गया, बच्चे कोई नहीं देखे, बच्चे कोई लापरवाही कर दिए, कोई इलाज के लिए मदद मिली कुछ भी? मदद नहीं मिली, कुछ भी नहीं। फिर 4 लोग आके मिले तुम्हारे से? नहीं मिले। हाँ, फिर क्या बोल के बोले तुम्हारे को? लेकिन जो निज़ामाबाद दाखिल ले आके बता बोल के बोले, कुछ पैसे दिए नहीं, कुछ नहीं, कुछ मदद नहीं करे। फिर आपकी क्या हालत है? फिर आपके शौहर क्या करते हैं? शौहर कुछ भी काम नहीं करते, किराए के घर में हूँ, बच्चा काम कर लेती, मैं मेहनत कर लेती। मैं LRD मजलिस सदर हूँ। तो ये वर्नी में इनका शेख अफरोज़ से ऐसा हादसा हुआ बोल के इत्तला मिलने पर
और मुकामी लोगों की नुमाइंदगी पर मैं आज आया मैं वर्नी स्कूल को और यहाँ के हालात देखा। बशीर सर और डीओ यूसुफ सर दोनों और कई टीचर्स जिम्मेदार रहे कामाड़ी डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद मुत्तहिदा निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के, मगर बच्चों की सेहत हवा को छोड़ दिए। और बशीर सर तो महीने में एक मरतबा भी विज़िट नहीं कर रहे स्कूलों में क्या हाल है, बच्चे नीचे सो जा रहे हैं और ये जंगल का एरिया है, सर्दी में हाथा पावा गिर जा रहे बच्चों के। शेख अफरोज़ बोलते सो बच्चे के साथ वही हादसा हुआ कि फुल बरसात में आज से 15 दिन पहले वो खेलते खेलते उसको पैरालिसिस का अटैक हो गया सर्दी की वजह से। जो यहाँ खाना सही नहीं रहे, खाना नहीं खाने की वजह से, यहाँ पर खाना सालन यहाँ की जो मेंटेनेंस सही नहीं रहने की वजह से। और इसमें सबसे बड़ी गलती बशीर सर की है जो विज़िट नहीं करते उन्होंने RLC रह के, और ये यूसुफ सर की जो DIU है मुत्तहिदा निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने भी एक मरतबा भी विज़िट नहीं करे यहाँ के हालात क्या है क्या नहीं, जंगल का एरिया है, बच्चे छोटे बच्चे क्या होगा। बेड रेस्ट पे है, आज 17 दिन से बच्चा बेड पे है, क्या एक हाथ एक पाँव का काम नहीं कर रहा। आज दुनिया के पैसे वो बच्चे की माँ और नाना नानी उन लोग सब गरीब लोग है, कैसा उन लोग खाने के वास्ते मुश्किल है। आज इलाज के वास्ते हॉस्पिटलों में हज़ारों के रुपए लगा दे रही है। हुकूमत सोचना है कि भाई स्कूल में हादसा हुआ, स्कूल के स्टाफ की और जो यहाँ के मुत्तहिदा निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो बशीर सर है RLC और जो DIO यूसुफ सर है, उन लोगों की लापरवाही की वजह से आज ये बच्चे से ये हादसा हुआ। तो उन लोगों को बर्खास्त करना और वो बच्चे की पूरी जिम्मेदारी हुकूमत लेके अच्छे से अच्छा इलाज करना और उनको मुआवजा देना, और ऐसा मुस्तकबिल में ऐसे हादसा नहीं होने जैसे सख्त इक़दाम लेना बोल के मैं हुकूमत से गुजारिश कर रहा हूँ। और हमारी निज़ामाबाद की जो मजलिसी टीम है इस पर भी कैरियर अफेयर टू वेल्थ के उन्वान से काउंसलिंग प्रोग्राम हरिचरण मारवाड़ी स्कूल में सुबह 10 बजे तक शाम 6 बजे नीट और एमसेट के तलबा की रहनुमाई की जाएगी। काउंसलिंग का सामना कैसे किया जाए और कॉलेजों का इंतखाब कैसे हो, महाजबीन मैडम और इम्तियाज सर रहनुमाई करेंगे। 21 अगस्त की सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हरिचरण मारवाड़ी हाई स्कूल में तलबा की रहनुमाई के लिए एक अहम तरीन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें एमसेट और नीट के तलबा को इस बात की रहनुमाई की जाएगी कि वो काउंसलिंग का सामना कैसे करे और किस तरह कॉलेजों का इंतखाब करे और रियासत में कौन से कॉलेजेस तलबा के लिए मुनासिब है और स्कॉलरशिप कैसे हासिल की जा सकती है। इस तरह के बेशुमार मामला थे जिनको लेकर तलबा और औलिया तलबा तशवीश और मुश्किलात का सामना करते हैं। लिहाजा ऐसे तलबा की रहनुमाई की गर्ज से माहिर तालीम मोहतरमा महजबीन मैडम और इम्तियाज सर ने इस प्रोग्राम के इनेकाद का फैसला लिया। 20 अगस्त को बोधन के विद्या विकास स्कूल में ये प्रोग्राम शानदार कामयाबी से हमकिनार हुआ और कई तलबा ने इससे इस्तेफादा किया। और कल यानी 21 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक महजबीन मैडम और इम्तियाज सर तलबा की रहनुमाई और शऊर बेदारी करेंगे। तलबा और औलिया तलबा से ख्वाहिश है कि वो इस प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल करे और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए रहनुमाई हासिल करे। मजीद तफसीलात के लिए फौरी रब्त पैदा करे। सेलफोन नंबरात 9948762702 और 8919336153 पर मजीद मालूमात हासिल की जा सकती है। बोधन में सरकारी ओहदेदारान व मुलाजमीन की शानदार तिरंगा रैली। अहम ओहदेदारान ने इस रैली की निगरानी की। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि 15 रोज़ा जश्न आज़ादी तारीखी कामयाबी से हमकिनार हुई है। उन्होंने 22 अगस्त को इख्तितामी प्रोग्राम में बाकसरत शिरकत की अपील की। बोधन के सरकारी मुलाजमीन व ओहदेदारों ने आज तिरंगा रैली का एहतमाम किया। इस रैली का आगाज शकरनगर चौराहे से किया गया और ये रैली अम्बेडकर चौराहे पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली में MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस रैली की क़यादत RDO बोधन राजेश्वर ने की, जबकि दीगर अहम जिम्मेदारान में ACP बोधन रामाराव, कमिश्नर बल्दिया रामालिंगम के अलावा दीगर शामिल थे। बोधन चेयरपर्सन बल्दिया तुम पद्मावती भी एजाजी मेहमानान में शामिल थी। इस मौके पर बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर ने अपने खिताब में कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR की हिदायत पर रियासत भर में 15 रोज़ा जश्न आज़ादी का एहतमाम किया गया है और रोज़ाना बेशुमार प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। रियासत की अवाम जोश व एहतराम के साथ इन प्रोग्रामों में शरीक हो रही है। आज़ादी की सालगिरह के डायमंड जुबली जश्न के मौके पर हल्के असम्बली में भी बेशुमार प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। तमाम महकूमजात के अलावा आवाम की बड़ी तादाद इन प्रोग्रामों में शरीक हो रही है और ये प्रोग्राम
तारीखी कामयाबी से हमकिनार हो रहे हैं। आज उन्होंने सरकारी ओहदेदारान व मुलाजमीन की रैली को काबिल सताइश करार दिया। इस रैली में तमामी महकमे जात के ओहदेदार व मुलाजमीन शरीक थे। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि 22 अगस्त को जश्न आज़ादी का आखिरी दिन है। इस दिन एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। इस प्रोग्राम में उन्होंने अवाम से बकसरत शिरकत करने और इस इख्तितामी प्रोग्राम को तारीखी कामयाबी से हमकिनार करने की अपील की। బోధన్ నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఒక్క పల్లెల్లో, ప్రతి ఒక్క పట్టణంలో, ప్రతి ఒక్క వార్డులో బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమాలు ఆగస్టు 12 నుంచి కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. మళ్ళీ దీంట్లో ప్రత్యేకంగా మా ఆర్డీఓ గారు, అలాగే ఏసీపీ గారు, ఇతర పోలీస్ సిబ్బంది చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసి మరియు బోధన్ పట్టణంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ గారి ఆధ్వర్యంలో, అలాగే వివిధ గ్రామాల్లో సర్పంచ్లు, జెడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీలు, సొసైటీ చైర్మన్ల ఆధ్వర్యంలో అంటే ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా చాలామంది యాక్టివ్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ స్వతంత్రత దినోత్సవ వజ్రోత్సవాల్ని చాలా బాగా విజయవంతం చేశారు। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। ओवरसीज एजुकेशन हैदराबाद की जानिब से जिले निजामाबाद में तलबा की रहनुमाई के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम्स, MSET और नीट काउंसलिंग का सामना कैसे किया जाए और इंजीनियरिंग और मेडिसिन के लिए कौन से कॉलेजेस का इंतखाब किया जाए, इस सालों से तलबा की रहनुमाई की जाएगी। SC, ST और माइनॉरिटी के तलबा को स्कॉलरशिप के हसूल के तरीक़ार के ताल्लुक से भी आगाह किया जाएगा। ख्वाहिशमंद तलबा इन प्रोग्रामों में जरूर शिरकत करें और रहनुमाई हासिल करें। तलबा के तापनाक मुस्तकबिल को यकीनी बनाने बोधन में 20 अगस्त हफ्ते के दिन विद्या विकास जूनियर कॉलेज और 21 अगस्त इतवार के दिन निजामाबाद शहर के हरिचरण मारवाड़ी हाई स्कूल नज़ बस स्टैंड में शऊर बेदारी प्रोग्रामों का इनकाद अमल में लाया जा रहा है। लिहाजा तलबा इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा हासिल करें और अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने के लिए सही कॉलेज और सही सब्जेक्ट का इंतखाब करें। इस सिलसिले में हमसे रहनुमाई हासिल की जा सकती है। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें महजबीन मैडम और इम्तियाज सर से। रब्त पैदा करने के लिए सेलफोन नंबर 9948762802 और 9948235271 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बावजूद सख्त कवानीन के दलितों और कमजोर तबकात पर हमलों का सिलसिला नहीं रुकता। ताज़ा वाक़ये में राजस्थान में दलित तालिब इल्म इंद्र कुमार मेघवाल को आला जात के लोगों ने शदीद सदोकोब किया। ये तालिब इल्म एक हफ्ता जेर इलाज रहकर फौत हो गया। बांसवाड़ा के दलित असातिज़ा ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में अंबेडकर चौराहे पर बहुजन उपाध्याय फेडरेशन की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर फेडरेशन के कायदीन ने अपने बयान में कहा कि राजस्थान में एक दलित तालिब इल्म को शदीद ज़दोकोब का निशाना बनाया गया, जिसके बाद वो एक हफ्ते तक जेर इलाज रहा और फिर फौत हो गया। उन्होंने कहा कि इस दलित तालिब इल्म को ऊंची जात के लोगों ने अपनी हैवानियत और बर्बरियत का निशाना बनाया और शदीद तौर पर ज़दोकोब का निशाना बनाया, जिससे वो जाबर ना हो सका। दलित असातिज़ा ने कहा कि मुल्क ने तरक्की कर ली और मुल्क में सेकुलर व जमहूरी हुकूमतों के क़याम को यकीनी बनाया गया। गैर जानिबदाराना कानून वज़ा किए गए, मसावत व इंसाफ के दावे किए गए, लेकिन अब भी छूतछात और भेदभाव का खात्मा नहीं हो सका।
निचली जात के दलितों और गिरिजनों को हिकारत की नज़र से अब भी देखा जाता है और इनको इंसान ही नहीं माना जाता। इनके साथ बेरहमाना सलूक किया जाता है। इनके साथ खाने पीने और उठने बैठने को शान के खिलाफ माना जाता है, जो कि सरासर इंसाफ और कानून के खिलाफ है। सख्त कवानीन के बावजूद भी आला जात के लोग दलितों को निशाना बनाने से नहीं चूकते। इसका मतलब यह है कि इनको कानून का कोई खौफ नहीं है। लिहाजा राजस्थान हो कि रियासत की कोई दूसरी रियासत, दलितों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई लाजमी है और राजस्थान के दलित तालिब इल्म इंदिरा कुमार मेघवाल को इंसाफ फ्राहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। రాజస్థాన్లో ఒక పాఠశాలలో ఒక దళిత విద్యార్థి అగ్రకులాల నీటి కుండను వాడుకోవడం వలన అక్కడున్న ఉపాధ్యాయుడు ఆ దళిత విద్యార్థి ఇంద్రకుమార్ మేఘ్వాల్ కి చాలా ఘోరంగా కొట్టి గాయాలపాలు చేసిన తర్వాత వారం రోజుల్లో ఆ విద్యార్థి చనిపోవడం జరిగింది। ఈ రోజు కూడా రాష్ట్రంలో రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో 2 కుండల పద్ధతి ఇప్పటికీ ఉండడం శోచనీయం। ప్రభుత్వాలతో డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఏమంటే ఇలాంటి సంఘటనలు తెలంగాణలో గాని భారతదేశంలో గాని ఇంకోసారి జరగకుండా కఠినమైన చట్టాలు చేసి వాటికి అమలు చేసే విధంగా చేయాలని చూడ रियासती हुकूमत ने नॉर्मल डिलीवरीज को यकीनी बनाने सख्त हिदायत जारी की है, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी की शिकायतें हासिल हो रही है, जिस पर आज हॉस्पिटल्स की तनख्वाह की गई। डिप्टी DMNHO निर्मल इदरीस गौरी ने सरकारी व खानगी हॉस्पिटल इंतजामिया को हिदायत दी कि वह सरकारी हुक्मनामे पर सख्ती से अमल आवारी करे, बसूरत दिगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रियासती हुकूमत ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में नॉर्मल डिलीवरी की कीमत पर गैर मतलूबा सीजरियन सेक्शन करवाने के अमल को रोकने के लिए हमागिर जंग शुरू की है। इस ज़िम्मन में निर्मल जिला सतह पर एक टीम तश्कील दी गई, जिसमें निर्मल जिला डिप्टी मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर इदरीस गौरी, भैंसा RDO लोकेश्वर राव, भैंसा म्यूनसिपल कमिश्नर MA अलीम, सब इंस्पेक्टर महेश, डॉक्टर मतीनुल्लाह शामिल है। आज निर्मल जिला डिप्टी मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने भैंसा शहर का दौरा करते हुए भैंसा शहर के खानगी नर्सिंग होम, जिनमें श्री दत्ता साई नर्सिंग होम, संजीवनी नर्सिंग होम, साक्षी मैटरनिटी होम, GDR नर्सिंग होम के अलावा दिगर मैटरनिटी हॉस्पिटल पहुंचकर तमाम सूरत हाल का जायजा लेते हुए तमामी दवाखानों के जिम्मेदारान को नॉर्मल डिलीवरी अंजाम देने की हिदायत दी। बादिजा निर्मल जिला डिप्टी मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर इदरीस गौरी ने अपना एक सहाफती पैगाम जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नॉर्मल डिलीवरी के फीसद को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। आज इसी ज़िम्मन में अवाम में नॉर्मल डिलीवरी के ताल्लुक से शऊर लाने के लिए तमामी खानगी और सरकारी नर्सिंग होम्स का दौरा किया गया, क्योंकि ऑपरेशन के जरिए अंजाम दी गई डिलीवरी में माँ और बच्चा दोनों की सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ऑपरेशन के दौरान जिस्म से हद से ज्यादा खून बह जाता है, जिससे माँ कमजोर हो जाती है और उसके बच्चे पर भी असर पड़ता है, जिससे आगे माँ और बच्चे को सेहत के मसाइल दरपेश आते हैं। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने तमामी खवातीन और हॉस्पिटल जिम्मेदारान को हिदायत दी कि वो नॉर्मल डिलीवरी को अंजाम देते हुए माँ और बच्चे की सेहत को मुस्तहकम बनाने को कहा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ माह कबल भैंसा शहर के बहुत से खानगी मैटरनिटी नर्सिंग होम की जानिब से नॉर्मल डिलीवरी के बजाय ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी अंजाम दिए जा रहे थे, जिस पर निर्मल जिला कलेक्टर की जानिब से इन नर्सिंग होम्स को मोहरबंद कर दिया गया था। मैं और हमारे टीम RDO साहब और हमारे कमिश्नर साहब और SI पुलिस डिपार्टमेंट हॉस्पिटल विजिट करें। उसका मेन मकसद क्या था बोले तो अपने डिवीजन में जो भी डिलीवरीज हो रहे हैं, डिलीवरीज में नॉर्मल डिलीवरीज परसेंटेज बढ़ाना बोल के हमारा इंटेंशन है। जैसा नॉर्मल और सीजरियन रहते हैं, डिलीवरी जो है नॉर्मल भी होते हैं, सीजरियन ज़्यादातर रेगुलर जो है नॉर्मल डिलीवरीज पे तवज्जो देना बोल के हम लोग हमारा इंटेंशन था। और विजिट का रीज़न क्या था बोले तो हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन और जो फैसिलिटीज़ है एज़ पर द नॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स जो भी है उसके बाहर फैसिलिटीज़ है नहीं है। फर्स्ट क्यों बोले तो पेशेंट सफ़र नहीं होना प्राइवेट में जाके, और उनका जो सीजरियन सेक्शन है कम करके नॉर्मल डिलीवरीज पे कोशिश करना। क्यों बोले तो नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद माँ और बच्चे का संबंध और जो अटैचमेंट रहता है अच्छा रहता,
और नॉर्मल डिलीवरी में जो है जस्ट एक 500 ml ब्लड लॉस होता है, वही सीजेरियन में आने के बाद 1 लीटर ब्लड लॉस होता है। हम लोग हमारे PHCs में और गवर्नमेंट सेंटर्स में एक ही तवज्जो क्या करें बोले तो मदर को प्रिपेयर क्या करें बोले तो दे शुड गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी, सीजेरियन से दूर रहे। आरमूर शहर में एमबीटी की शाख के आगाज को 1 साल मुकम्मल। 1 साल की तकमील पर एमबीटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने मुकामी यूनिट बिलखुसूस सदर आरमूर एमबीटी शेख माजिद की जबरदस्त सताइश की और इनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की और हर हाल में अवामी खिदमत अंजाम देने की तलकीन की। आरमूर शहर में मजलिस बचाओ तहरीक के क़याम को 1 साल के अरसे की तकमील हुई। मसरत से सरशार एमबीटी कायदीन ने हैदराबाद पहुंचकर तर्जुमान एमबीटी अमजदुल्ला खान खालिद से एमबीटी के सदर दफ्तर दारुल अमान में मुलाकात की और इनकी गुलपोशी करते हुए अपनी 1 साला कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। एमबीटी के इस वफद की क़यादत आरमूर एमबीटी सदर मोहम्मद माजिद ने की, जिन्होंने 1 साल के दौरान आरमूर की अवाम की बिला लिहाज मजहब व मिलत बेबाक खिदमत अंजाम दी और आरमूर में एमबीटी को ताकतवर व फाल बनाने में अहम रोल अंजाम दिया। एमबीटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने मोहम्मद माजिद और दीगर एमबीटी कायदीन की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की और इनकी कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की और बिला लिहाज मजहब व मिलत अवाम की खिदमत को जारी रखने की तलकीन की। एमबीटी आरमूर में 1 साल के दौरान कई एक अहम मसाइल पर आवाज़ उठाई और नुमाइंदगी की, जिनमें बरक़ी मसाइल, अबरसानी मसाइल, औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ व सियानत के मुतालिबात भी शामिल है। इस मौके पर मोहम्मद माजिद ने इस अज़्म का इजहार किया कि आइंदा बल्दी इंतखाबात में एमबीटी आरमूर बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा लेगी और क़वी उम्मीद है कि इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम इनकी तायद व हिमायत करेगी और एमबीटी के कई नुमाइंदे आरमूर बल्दिया में नुमाइंदगी करेंगे। दारुल अमान में एमबीटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद से मुलाकात करने वालों में जनरल सेक्रेटरी आरमूर एमबीटी पाशा, नायब सदर फजल और जावेद के अलावा दीगर शामिल थे। साथ ये हमारे आरमूर कमेटी के सदर साहब शेख माजिद और हमारे जनरल सेक्रेटरी पाशा भाई और दीगर उनके भाई वगैरह दोस्त हैं यहाँ पर। आरमूर में मजलिस बचाओ तहरीक लॉन्च करके आज 1 साल हो रहा है और मुसलसिल 1 साल से हमारे माजिद साहब की क़यादत में और हमारे जनरल सेक्रेटरी पाशा भाई की क़यादत में बेहतरीन कारकर्दगी पूरे 1 साल, एक दिन भी ये लोग घर में नहीं बैठे, बल्कि आरमूर के बल्दी बरक़ी आबरासानी मसाइल, पुलिस केस, मसाजिद की शहादत, ख़बरस्तानों की ज़मीन, वफ़ की ज़मीनों की हिफाजत, हर वो काम 1 साल के अंदर हुआ। मैं जो है आज हैदराबाद दारुल अमान अमजदुल्ला खान साहब तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक से मुलाकात करने के लिए आए हैं। तो ये 15 अगस्त की 7 तारीख़ को 1 साल होगा मजलिस बचाओ तहरीक आरमूर में पार्टी लेके आके। तो हम लोग हर टाइम आवाम के दरमियान रह के काम कर रहे हैं। जो लोग वोट लेकर 400-500 वोट लेकर घरा में बैठ रहे हैं, जब मजलिस बचाओ तहरीक का एक भी काउंसलर आ जाएगा इंशाअल्लाह तो हमारी पार्टी ऑफिस है, वैसे ही पार्टी ऑफिस में आकर जो भी वार्डों के जो भी मसले मसाइल है हल करेंगे। इख्तिताम से कब हेडलाइन। मदरसों के असातिज़ा व तलबा की बेमिसाल तिरंगा रैली, मजहबी लिबास और तिरंगों ने माहौल और मंजर को खूबसूरत व मशहूर कुन बना दिया। मेहमान में जिला कलेक्टर भी शामिल। टेम्ब्रिज स्कूलों की बंद इंतजामी नुक्ते उरुज पर, मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर का इल्जाम। कोटगिर के बॉयज अक़लियती क़ामती स्कूल में एक तालिब इल्म बद इंतजामी का शिकार, फालिज से मुतासिर, एक अफसोसनाक सूरत हाल। बोधन में सरकारी मुलाजमीन व अहदेदारान की तिरंगा रैली, एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक। 22 अगस्त को इख्तितामी प्रोग्राम, बकसरत शरीक होने एमएलए की अपील। खानगी व सरकारी हॉस्पिटल्स नॉर्मल डिलीवरी को यकीनी बनाएं। ऑपरेशन की कसरत तशवीशनाक, हॉस्पिटल्स की तनक़ी होगी और खाती हॉस्पिटल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। भैंसा डिप्टी DMNHO का इंतबाह।
तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।